दुलारचंद यादव की हत्या का आरोपी अनंत सिंह गिरफ्तार किया गया। रात्रि के 12 बजे के उपरांत जब लोग सो रहे थे तो पुलिस चारों तरफ से पहुंचती है और कारगिल को घेर लेती है। अनंत सिंह गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के उपरांत अनंत को कहां रखा गया है यह अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन रात को 1:30 बजे के लगभग पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा और डीएम पटना डॉक्टर त्यागराजन यह लोग पत्रकार वार्ता करके इसकी जानकारी देते हैं और यह भी कहते हैं कि अफवाहों से सावधान, हम कड़ा एक्शन ले रहे हैं, भय मुक्त होकर के आप मतदान करें। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह और उनके समर्थकों के ऊपर जो गंभीर अपराध दर्ज हुए थे, हत्या, षड्यंत्र और अन्य मामलों में, उसे लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी किरकिरी हो रही थी और नीतीश कुमार सरकार की भी। यद्यपि सारा मामला, सारा कुछ प्रशासन की लगाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, वह जैसे चाहेगा वैसे नचाएगा। कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण वहां से हुए थे, हटाए गए थे, यह कयास लगाए जा रहे थे कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी, लेकिन लोगों का यह भी कहना था कि चूंकि अनंत सिंह डबल इंजन सरकार का पोषण कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उसके प्रत्याशी हैं, इसलिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। शायद यही कारण था कि अनंत सिंह कल भी अपने पूरे हुजूम और लाव लश्कर के साथ क्षेत्र में प्रचार करते हुए देखे गए। मीडिया से बचते रहे, बाइट नहीं दिया। यद्यपि उस दिन जब यह घटना हुई तो मैं मोकामा की तरफ ही था, प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। कल हमने बीड़ा देवी का भी हुजूम देखा। सूरज भान और अनंत सिंह दोनों एक ही बिरादरी के, दोनों बाहुबली हैं, दोनों का ही वर्चस्व है, दोनों ही वहां रहेंगे, दोनों की तरफ 2-2 खेमे, लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। दोनों ऐसे अपराधी हैं जिसको बताने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल अनंत सिंह पर बात कर रहे हैं। 28 गंभीर मुकदमे, जिसमें AK-47 भी उनके घर से बरामद हुआ था। यह भी बताया जाता है कि हत्या, लूट, छिनैती और अन्य हत्या का प्रयास, रंगदारी, ऐसे तमाम मामलों में अनंत सिंह वांछित हैं और अनंत सिंह का कोई प्रचार नहीं करता है, वह स्वयं प्रचारक है। मूंछ ऐंठा, ऐसे काली काली मूंछ, काला चश्मा कभी हटा भी नहीं, लैट्रिन में गए तब भी काला चश्मा नहीं हटा। अनंत सिंह स्वयं टोन बोल करके, अनंत सिंह से आप जाएंगे कुछ पूछने, गंभीर प्रश्न पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे, एक लाइन में ऐसा बोलेंगे कि आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। डांट भी देंगे, भगा भी देंगे, अरे पगला है, कार है, ऐसे भी होता है। आइए साहब, जो धाराएं लगी थी उसके आधार पर यह तो तय था कि गिरफ्तारी होनी है। गिरफ्तार करके पुलिस ने कारगिल, हम तो कारगिल देखे हैं, कारगिल चूंकि जब कारगिल युद्ध चल रहा था उसी समय वह मार्केट बना, 3रे महले पर अनंत सिंह सुरक्षित हैं। कोई लिफ्ट वहां नहीं है, सीढ़ियां चढ़ के ही जाना है, 2-3 तरफ से सीढ़ियां हैं। नीचे गल्ला व्यापारियों ने दुकानें लिया है किराए पर, वही उसमें अपना व्यवसाय करते हैं। कम से कम 100 गाड़ियां कारगिल, जो दोनों तरफ से, चारों तरफ से दुकानें बनी हैं, उसमें सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। उसी में अनंत सिंह के प्रचार वाहन और अन्य गाड़ियां खड़ी होती हैं। हम दुलारचंद यादव की हत्या के बारे में बात करेंगे, जिस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। दुलारचंद यादव कभी नीतीश कुमार, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, कभी निर्दल रहे, कभी कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े और दुलारचंद यादव नहीं, लोकदल से लड़े। दुलारचंद यादव का यूज लालू प्रसाद यादव ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी किया और इन दोनों ने भी किया जिनकी बात हम कर रहे हैं। दुलार सिंह यादव कभी उनके लिए लठ लेकर के खड़े हो जाते थे, कभी अनंत सिंह के लिए, कभी सूरज भान के लिए, कभी लालू प्रसाद यादव के लिए। लठ है तो मैं नहीं कह सकता, और मैं यह भी नहीं कह सकता कि दूध के धुले थे। गंभीर अपराध, स्वयं उन्होंने 32 बार जेल जाने की बात किया है। यद्यपि मृत्यु के बाद किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सारी आत्माएं ईश्वर में विलीन हो जाती हैं। यह चीजें हमने भगवान राम से सीखा। जब मेघनाद की मृत्यु होती है, मारा जाता है, तो भगवान राम से कहा गया कि इसकी लाश ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यह एक बहादुर था, पिता के आज्ञा का पालन किया।
ससम्मान मैं इस मेघनाद के बहादुरी की प्रशंसा करता हूं। ससम्मान मेघनाद का पार्थिव शरीर, जब तक वह जिंदा था हमारा दुश्मन था, अब हमारा दुश्मन नहीं है। ससम्मान पार्थिव शरीर लंका भेजा जाए। दोस्तों, जो भी था दुलार चंद यादव, अब यह कहना कि दुलार चंद यादव ऐसा था, अपराधी था, इतने वारदात थे, ऐसे किया, अब यह सब कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दुलार चंद यादव नहीं रहे। हम न दुलार चंद यादव को महामंडलेश्वर कह रहे हैं, न इन दोनों को कह रहे हैं। दोनों को, अनंत सिंह और सूरजभान। दुर्भाग्य है देश का, बिहार का, कि ऐसे लोग भी नेतृत्व कर रहे हैं। यह लोकतंत्र का स्याह और अमावस पक्ष है। आइए साहब, अब गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप इस बात से अवगत हैं कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय में पेश किया जाता है। आज पटना के सेशन कोर्ट में अनंत सिंह पेश किया जाएगा। और 30 अक्टूबर की घटना जो तारतर गांव में हुई थी, मुकामा टाल और घोसवारी जो पटना का ही थाना है, वहां यह वारदात हुई थी। अब इस मामले में आगे क्या होगा, इससे अनंत सिंह का चुनाव चढ़ेगा, अनंत सिंह का चुनाव उतरेगा। जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष, उनका क्या होगा। पीयूष पर भी लोग लगातार निशाना साध रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पीयूष ने ही कराया हो। अनंत सिंह बार बार कह रहे थे सूरजभान ने कराया है। दोनों घोर विरोधी तो हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद भी दोनों ने किया है संकट काल में, और जनता पागल है। दोनों से कोई ऐसे संबंध नहीं है कि आमने सामने कभी गोली चलने का प्रमाण मिला हो, लेकिन जनता है कि दोनों की तरफ से जान देने के लिए तैयार है। दोनों कितना करते हैं लोगों के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह और सूरजभान की पत्नी के बीच जो चल रहा है मुकाबला, इसमें जन सुराज किस तरह से अपनी सेंध लगाएगा यह कहना बाकी है। इस गिरफ्तारी के बाद माहौल कैसा होगा क्षेत्र में, और किसका चुनाव बढ़ेगा, किसका चुनाव घटेगा, यह तो समय बताएगा। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की। जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सवाल है, इस पर कई मत हैं, लोगों के अपने अपने ढंग से विवेचन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में आने पर ही सही पता लगेगा। फिलहाल दुलार चंद यादव का बिसरा सुरक्षित करके भेज दिया गया है, प्रिजर्व करने के उपरांत लैब में जहां जांच होगी। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कंधे की हड्डी टूटी गई है, फेफड़े फट गए थे, रक्तस्राव हुआ था। पैर में गोली लगने की कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन और भी कई ऐसे सांघातिक गंभीर चोटें हैं जिसके आधार पर मौत हुई है। मौत का कारण कार्डियक अटैक भी बताया जाता है। तो बिसरा की रिपोर्ट आएगी। बिसरा की रिपोर्ट बदलने के भी मामले में बताऊंगा। बहुत यह सब बड़ा काम नहीं है, किस तरह से बड़े बड़े मुजरिम बच जाते हैं, रिपोर्ट बदल दी जाती है, और यह सब खेल चलता रहता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।